गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब मैं आपको 12 मासा का चौथा काव्यांश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फागुन पवन झकोरे बहा, चौथा काव्यांश पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इस काव्यांश में बताया गया है कि फागुन मास में चलने वाली हवा सर्दी को चौगुना बढ़ा रही है। सभी भाग खेल रहे हैं, परंतु नायिका नागमती विरह ताप में और अधिक संतप्त होती जा रही है। ठीक है, नागमती के विरह में सर्वस्व समर्पण की भावना है। ध्यान रखिए बेटे। और फर्स्ट देखो, फागुन पवन झकोरे बहा। कवि कहता है कि फागुन का महीना लग गया है। इस महीने में हवा तेज गति से बहने लगती है, शीतलहर चलती है। नागमती को इसे सहन करना कठिन हो रहा है। फागुन पवन झकोरे बहा, फागुन के महीने में हवा जो है तेज गति से चल रही है। चौगुना स्यू जाए किम सहा, और नागमती कह रही है कि ये 4 गुना सर्दी कैसे सहन की जा सकती है। तन जस पियरा पात भामूरा, मेरा जो शरीर है वो पीले पत्तों के समान हो गया है। उपमा अलंकार। तन जस पियरा पात भामूरा, मेरा शरीर पीले पत्तों के समान हो गया है, अर्थात कांतिहीन हो गया है, उसकी चमक खो गई है। विरह न रहे पवन होई जोरा, और विरह हवा के रूप में मेरी शरीर को झकझोर रही है। विरह न रहे पवन होई झोरा, और विरह हवा के रूप में मेरे शरीर को झकझोर रही है। तरिवर झरे झरे बन ढाका, पेड़ों से जो हैं इस ऋतु में पेड़ों से पत्ते झड़ रहे हैं। ढाक के पेड़ों से भी पत्ते झड़ गए हैं। भई अनमत फूल फल शाखा, और पेड़ और पौधों की शाखाएं जो हैं अनपत मतलब पत्तों से रहित हो गई हैं। फूल फल अंडरलाइन करिए, अनुप्रास अलंकार। करहिन बनस्पति कीन हुलासु, मोह कहा भाग जग दून उदासु। अब देखो, जब वो कह रहे कि इस समय पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे हैं, पेड़ों और फूलों की डालियां पत्तों से रहित हो गई हैं, फिर क्या बोल रहा है? करहिन बनफति कीन हुलासु, पौधों पर फूलों की कलियां आ गई हैं। करहिन पौधों पर फूलों की कलियां आ गई हैं। बनफाती कीन हुलासु, वनस्पति जो है उल्लास में भर गई हैं, प्रसन्न हो रही हैं वनस्पतियां। मोह का भाव जग दून उदासु, परंतु मेरा दुर्भाग्य है कि इन सब को देखकर, कहा भाई जग दून उदासु, इस सब वातावरण को देख करके मेरा जो दुख है, मेरी जो उदासी है वो दुगनी हो गई है। अब क्या है? नागमती जो है विरह के ताप में जल रही है, तो उसे सारी चीजें जो हैं दुख पहुंचा रही हैं। थैंक यू बच्चे।